इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईएफएफ के बारे में। ठीक है, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, जो किसके लिए एप्लीकेबल होता है। ये फाइल करना होता है क्यूआरएमपी स्कीम वालों लोग के लिए। क्यों फाइल करना होता है इनको? इसलिए फाइल करना होता है क्योंकि इनको जब ये अगर इनका मेनली क्या होता है कि इनको क्वार्टरली रिटर्न डालना है। इवन मतलब अगर क्वार्टर एंड होने के बाद तो उसके बाद क्या करना है, पेमेंट इनको मंथली करना होता है। अब यहाँ पे इशू क्या आता है, अगर कोई सप्लायर है एक क्वार्टर, जैसे मान लीजिए कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर Q3 है, अक्टूबर में कोई वो बिल रेज किया जो कि कोई सिंपल रेसिपिएंट था, वो जाके ऐसा सप्लायर से मटेरियल परचेज किया जो क्यूआरएमपी स्कीम में था। अब वो जो सप्लायर है वो बिल कब अपलोड करेगा? नॉर्मली वो क्या करता है कि क्वार्टर एंड होता है तो जो लास्ट वाला मंथ होता है उसमें जाके वो इनवॉइस अपलोड करता है। तो जो रेसिपिएंट है वो तो फंस गया वहां पे। अक्टूबर में मटेरियल परचेज किया, अब उसका बिल में उसका टू बी में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो अब क्या करें? तो इसके लिए गवर्नमेंट सॉल्यूशन लाया। गवर्नमेंट बोला कि भैया जो क्यूआरएमपी स्कीम में है, अगर वो किसी भी मंथ में अगर वो B2B इनवॉइस रेज करते हैं तो उनको क्या करना है कि उसी मंथ में उनका इनवॉइस को पोर्टल पे अपलोड कर देना है, ताकि सामने वाला जो रेसिपिएंट है वो क्या कर सके, उसका इनपुट क्लेम कर सके। तो इसलिए आईएफएफ को इंट्रोड्यूस किया गया। आईएफएफ को हम लोग को फाइल करना है। जो भी क्यूआरएमपी स्कीम में है उनके लिए ये ध्यान रखना है, उनको ये ध्यान रखना है कि जिस भी मंथ में आप जिस भी मंथ में B2B इनवॉइस इशू कर रहे हैं, उसी मंथ में उसका इनवॉइस आईएफएफ से फर्निश करिए, ताकि वो सामने वाला पार्टी उसका इनपुट क्लेम कर सके। ठीक है, तो इसका ड्यू डेट क्या होता है? मेनली देखिए, अगर मान लीजिए Q3 है तो Q3 में 2 ही मंथ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर में तो आपको फाइल कर ही देना है। तो अक्टूबर नवंबर में अगर मान लीजिए कोई B2B इनवॉइस इशू कर रहे हैं तो आपको क्या करना है कि उस इनवॉइस को उसी मंथ में आईएफएफ के थ्रू आप अपलोड कर दीजिए, ताकि सामने वाला पार्टी उसका इनपुट क्लेम कर सके, उसका टू बी में रिफ्लेक्ट हो सके। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसका ड्यू डेट क्या होता है? अगर मान लीजिए अक्टूबर है तो नेक्स्ट 13 नवंबर, अगर नवंबर है तो नेक्स्ट 13 दिसंबर। अगर आप इसके अंदर जाइएगा, अगर आपको मतलब आईएफएफ कैसे फाइल करना है, तो सिंपल से आपको पीरियड सेलेक्ट करके, मंथ सेलेक्ट करके आगे जाना है रिटर्न डैशबोर्ड में, आईएफएफ वाला कॉलम पे क्लिक करना है आपको। आईएफएफ वाला कॉलम पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे देखिए दो ही टैब आपको दिखेगा। टैब नंबर 1 में क्या है? B2B इनवॉइसेस जो भी है ना, टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग यूआईएन होल्डर्स। मतलब जो भी आप B2B इनवॉइस इशू किए हैं उसको आप उसी मंथ में इनवॉइसेस वाले कॉलम में ऐड कर दीजिए, या तो उसका अगर क्रेडिट नोट डेबिट नोट है तो उसको भी आप उसी मंथ में ऐड कर दीजिए, ताकि सामने वाला पार्टी का टू बी में वो रिफ्लेक्ट हो सके और क्रेडिट ले पाए उसका। तो इस तरह से हम लोग को आईएफएफ पे ध्यान देना है। जो भी क्यूआरएमपी स्कीम वाले हैं इस चीज को एकदम ध्यान देके चलें, ताकि वो सही टाइम पे फाइल करें, ताकि वो रेसिपिएंट जो है वो सही टाइम पे इनपुट क्लेम कर पाए, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। थैंक यू।